आप डिलीशियस और इजी रेसिपीज ढूंढ रहे हैं कि वो आप रमजान से पहले ही बना के स्टोर कर दें, तो ठहरिए, मजीद आगे देखने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ चिकन, दाल और वेजिटेबल से बने हुए बहुत ही हेल्दी और मजेदार किस्म के कटलेट्स। आप इसे रमजान से पहले बना के फ्रीज कर दें, बहुत ही मजेदार और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और जिन लोगों को अंडा पसंद नहीं है वो इसको बगैर अंडे के भी फ्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी। और एक और खास बात, अक्सर कटलेट्स में चिकन की स्मेल लोगों को फील होती है। अगर आप मेरी रेसिपी से ये कटलेट्स बना के फ्रीज करेंगे तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। कटलेट्स बहुत अच्छे बनेंगे, जब भी निकाल के फ्राई करेंगे बेहतरीन फ्राई होंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत ही मजेदार और रेशेदार आपको इसमें चिकन मिलेगा। तो चलो जनाब, इस मजेदार रेसिपी को मेरे चैनल पे देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड वंडरफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ हेल्दी होममेड फूड फॉर अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफस्टाइल। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और मैं इसी नेम से इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फूड मैजिक विद नादिया, मुझे फॉलो कर लें। एज आई बिलीव ईटिंग हेल्दी मेक्स मोर लाइफ कंफर्टेबल एंड enjoyable. Stay inspired, stay healthy. रेसिपी कार्ड आपके सामने है। रेसिपी बहुत आसान है लेकिन चीजें थोड़ी ज्यादा डलेंगी, तो गौर से देखिएगा, इसको स्किप किए बगैर। सबसे पहले मैंने आधा किलो चिकन लिया है, इसमें 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सफेद सिरका डाल के मैंने इसमें पानी इतना डालना है कि यखनी जरूर बने और इसको मैंने दम पे लगा देना है। 1 कप मैंने दाल लिया है, दाल को मैंने 1 घंटा कम से कम भिगो के रखा है। 1 घंटे के बाद मैंने इसको किसी भी कढ़ाई में डाल लेना है ताकि हम अब इसको तैयार कर सकें। 2 अदद मैंने सफेद प्याज लिए, इन्हें रफली चॉप करके डाल दिया। आलू आपने साबुत डालने हैं, सिर्फ छिलका उतारना है। ये सारी मिक्स वेजिटेबल्स हैं, इसमें गाजर, मटर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, हरी प्याज, ये सब मैंने 1-1 कप लिए हैं। इस पे आपने सिर्फ 3 मसाले डालने हैं। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच आपने डालना है इसमें काली मिर्च और कोई सा भी आपने शामी कबाब मसाला किसी भी ब्रांड का लेके 1 चाय का चम्मच वो डालना है। 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाल के आपने उसे 1 कप पानी डाल के दम लगा देना है, क्योंकि सब्जियां अपना पानी भी छोड़ती हैं। यहाँ पे यखनी तैयार हो चुकी है, चिकन मैंने अलग कर लिया और यखनी को मैंने छान के इसी सब्जियों के साथ डाल दिया। अब चिकन को श्रेड करके वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसे दम पे लगा दें। जब सब्जियां और दाल गल जाएगी तो फिर बस आपने और पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि अब ये तैयार है। ये देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से पीस लिया। आप दोरी डंडे में भी इसको पीस सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने तीसरा जो प्याज दिखाया था वो यहाँ पे डाला, साथ में हरी मिर्चें डाल के इसको अच्छे से आपने चॉप कर लेना है या कूट लेना है। आप थोड़ा थोड़ा मसाला डाल के आपने इसको मजीद फाइनली आपने इसे चॉप कर लेना है ताकि अच्छे से ये कबाब बन जाए। सब्जियों के अंदर पानी की मिकदार का खास ख्याल रखना है, कबाब आपके बहुत ज्यादा नरम हो जाएंगे और फिर जब आप इसको फ्राई करेंगे तो टूटेंगे। इसको मसाले को सख्त रहना चाहिए। गरम मसाला पाउडर, साथ में मैंने डाला इसमें खुश्क धनिया पाउडर, सब्ज धनिया आप जितना मर्जी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। इसे अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और अब आपने इसकी अच्छी कटलेट्स की आपने इसकी बेहतरीन सी टिक्कियां तैयार कर लेनी है। मैंने क्योंकि ये फ्रीज करने हैं रमजान के लिए तो मैंने यहाँ पॉसिबल बॉक्स लिया, उसके अंदर मैंने व्हाइट शीट लगाई। और इस तरह से लेयरिंग करती जा रही हूँ और इन लेयर्स को शीट्स लगा के फिर मैंने इस तरह से ये बॉक्स होल तैयार कर लिया।
इसमें मैंने तकरीबन 25 या 30 कबाब थे, वो मैंने इसमें बना के तो फ्रीज कर दिए थे। जब भी निकालना हो ऑयल को गर्म करें और इसको आराम से फ्राई कर लें बगैर अंडे के। अगर आप फ्राई करना चाहते हैं, यहाँ मैं आपको बगैर अंडे के फ्राई करके दिखा रही हूँ। बनते बहुत मजेदार है। अंडे के बगैर भी आप इसे बेहतरीन बना सकते हैं, लेकिन अगर अंडे के साथ बनाएं तो ज्यादा अच्छी लुक बनेगी। हमारे घर में समटाइम अंडे के बगैर पसंद किए जाते हैं, इसलिए मैंने इसे ऐसे ही फ्राई किया। अच्छा, मेरी आदत है क्योंकि मैं डाइटिंग करती हूँ ज्यादातर, तो सुबह अगर आप सिर्फ ये 2 कबाब ले लें, आपको फुल फील होगा, आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी सारा दिन। तो आम दिनों में मैं ये 2 कबाब लाजमी दी हूँ। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। सहर में इसे इस्तेमाल करें, अफ्तारी में आप इसे इस्तेमाल करें, आपको बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, कोई फरमाइश हो तो जरूर किया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अगर आप न्यू है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।